तो चलिए आज महाभारत के एक ऐसे मोड़ को समझते हैं जो कहानी की पूरी दिशा ही बदल देता है। ये वो पल है जब कुरुवंश की 3 सबसे बड़ी महारानियों ने अपनी मर्जी से राजमहल और सिंहासन सब कुछ त्याग दिया। आइए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि हस्तिनापुर की राजमाता सत्यवती अपनी दोनों पुत्रवधुओं अंबिका और अंबालिका के साथ सब कुछ पीछे छोड़कर जंगल जाने के लिए तैयार हो गईं, वो भी तब जब उनका राज अपने शिखर पर था। यही रहस्य है जिसके इर्द गिर्द आज की सारी बात घूमेगी। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब महर्षि व्यास अचानक हस्तिनापुर पहुंचते हैं। देखिए, उनका महल में आना कभी भी कोई मामूली बात नहीं होती थी। यह हमेशा किसी बहुत बड़े बदलाव का संकेत होता था, और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। महर्षि व्यास ने जो कहा उसे सुनकर सब चौंक गए। वो कोई सलाह देने या आशीर्वाद देने नहीं आए थे। वो तो अपनी माँ सत्यवती और बाकी रानियों को हस्तिनापुर से हमेशा हमेशा के लिए दूर ले जाने आए थे। उनका कहना था कि ये उनका अपनी माँ के प्रति अंतिम कर्तव्य है। असल में ये कोई सजा नहीं थी, ये एक तरह की दया थी। महर्षि व्यास अपने दिव्य दृष्टि से कुरुवंश का भयानक भविष्य देख चुके थे, और वो अपनी माँ को उस दर्द से, उस विनाश को अपनी आंखों से देखने के दुख से बचाना चाहते थे। वो जानते थे कि सत्यवती ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तो आखिर वो विनाश था क्या, उसकी वजह क्या थी? व्यास ने इसका जवाब एक बहुत ही कमाल के उदाहरण से दिया, जो हमें बताता है कि राज्य की नींव में ही कुछ गड़बड़ थी। देखिए, व्यास के हिसाब से भाग्य कोई आसमान से लिखी हुई चीज नहीं है। इसका मतलब बड़ा सीधा है कि अगर शुरुआत ही गलत हुई है, अगर नींव बनाने में ही गलत ईंटें चुन ली गई हैं, तो फिर इमारत सीधी कैसे खड़ी होगी? वो तो गिरेगी ही। और कुरुवंश की इस इमारत में 2 ऐसी ही टेढ़ी ईंटें थी। पहली, धृतराष्ट्र का अपने पुत्र मोह में न्याय के लिए अंधा हो जाना, और दूसरी, खुद सत्यवती की वो पुरानी महत्वाकांक्षा जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं शुरू हुई थीं। तो जब रानियों ने महल छोड़ा, वो सिर्फ एक विदाई नहीं थी, वो एक पूरे युग का अंत था। एक ऐसी पीढ़ी जा रही थी जिसके नैतिक अधिकार का सब सम्मान करते थे। उनके जाने से जो खालीपन आया, उसे भरना नामुमकिन था। जाते जाते सत्यवती ने सबको उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाईं। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि पांडु के बेटों को उनका हक और प्यार देना। गांधारी को ये भार सौंपा कि वो राजा को धर्म के रास्ते पर रखें, और भीष्म को बस उनकी प्रतिज्ञा की एक दुखद याद दिलाई। भीष्म के साथ उनका जो संवाद था, वो शायद सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाला था। एक तरफ रानियां थीं जो मोह माया छोड़कर जा रही थीं, और दूसरी तरफ भीष्म थे जो अपनी प्रतिज्ञा की वजह से उसी सिंहासन से हमेशा के लिए बंधे हुए थे, भले ही वो अंदर से खोखला हो रहा हो। और जैसे ही राजमाताओं का ये नैतिक अंकुश हटाना, महल के अंदर दबे हुए सारे स्वार्थ, सारी महत्वाकांक्षाएं, सब कुछ फौरन बाहर आ गया। अब टकराव को रोकने वाला कोई नहीं बचा था। धृतराष्ट्र के मन में जो डर और असुरक्षा छिपी थी, वो तुरंत जुबान पर आ गई। उन्हें हमेशा से लगता था कि ये सिंहासन उनका नहीं है, और अब युधिष्ठिर के आने से उनका ये डर सच होता दिख रहा था। और इसी डर का फायदा उठाया शकुनी ने। उसने धृतराष्ट्र के पुत्र मोह की आग में घी डाला और पांडवों को दुर्योधन के भविष्य के लिए सबसे बड़े खतरे के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। लेकिन इन साजिशों के बीच एक आवाज थी जो धर्म और न्याय की बात कर रही थी। वो थी गांधारी। वो लगातार धृतराष्ट्र को उनका राजधर्म याद दिलाती रहीं, पर उनकी आवाज लालच और सियासत के शोर में कहीं दब कर रह गई। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ थी। हस्तिनापुर का राज दरबार बढ़ चुका था। धृतराष्ट्र के लिए युधिष्ठिर अब भतीजा नहीं, बल्कि सिंहासन का दावेदार था। कुंती अपने बेटों के हक के लिए लड़ रही थी, और शकुनी, वो तो बस मौके की तलाश में था कि कैसे इस आग को और हवा दी जाए। ये कहानी सिर्फ एक पारिवारिक झगड़े से कहीं ज्यादा है। ये हमें भाग्य, कर्म और कर्तव्य, इन जैसे बड़े और गहरे सवालों के सामने लाकर खड़ा करती है। इस कहानी का जो मूल दर्शन है वो यही है कि भाग्य कोई ऐसी बाहरी ताकत नहीं है जो हमें चलाती है। नहीं, भाग्य तो बस एक आईने की तरह है। हम जो कर्म करते हैं, जो चुनाव करते हैं, बस वही हमें उस आईने में दिखाई देता है। इंसान अपने भाग्य का निर्माता खुद है।
और इसी से जुड़ी एक बहुत गहरी बात कही गई है कि हर चीज का एक चक्र होता है। जब समाज या सभ्यताएं अपने शिखर पर पहुंचती हैं तो उनका नीचे आना भी तय होता है, और इस पतन की प्रक्रिया में सबसे पहले पुराने आदर्श और मूल्य ही कुचले जाते हैं। और भीष्म की त्रासदी यही थी। उनकी नियति में इस पूरे पतन को अपनी आंखों से देखना लिखा था। उनकी प्रतिज्ञा ने उन्हें एक ऐसे सिंहासन की रक्षा करने के लिए मजबूर कर दिया था जो नैतिक रूप से खत्म हो रहा था। उनका भाग्य था उस पतन का जहर पीना और चुप रहना। और अंत में ये कहानी हम सब के सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाती है कि अगर किसी का कर्तव्य किसी अन्याय को, किसी गलत व्यवस्था को बनाए रखने में मदद कर रहा है, तो क्या उस कर्तव्य को निभाना धर्म है या अधर्म? यही दुविधा भीष्म के जीवन और पूरे महाभारत का केंद्रीय संघर्ष है।